नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल शाम को ये घोषणा की गई सरकार की ओर से कि 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र होने वाला है। आज मैं इस विशेष सत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को खत लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो किरण रिजिजू से ये खत आता है 16 मार्च को, और 15 मिनट बाद उसी दिन खड़गे जी जवाब देते हैं किरण रिजिजू को कि आपका खत मिला है। ये सब खत मैं आपको दे दूंगा। ये खत मिला है, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सारे विपक्ष पार्टियों को बुलाइए, एक साथ, अलग बातचीत मत करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी राजनीति बांटने में और राजनीति करने में कर रहा है, डिवाइड एंड रूल है। तो खड़गे जी ने सोच समझकर लिखा उनको कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इस ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत करेंगे। आपकी ओर से क्या प्रस्ताव है आप लिखित में दीजिएगा, जुबानी प्रस्ताव नहीं चाहिए। आप लिखित में आपका क्या प्रस्ताव है अधिनियम को लेकर, संशोधन को लेकर, और हम बातचीत करेंगे। 24 मार्च को 8 दिन बाद सारे विपक्ष पार्टी, केवल तृणमूल इसमें शामिल नहीं था, पर तृणमूल सहमत थी इस खत से। राहुल जी, खड़गे जी, सभी नेताओं ने किरण रिजिजू को वापस खत लिखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं। 30 महीने बाद आपको ज्ञान आया है कि संशोधन की जरूरत है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाइए। पर 24 मार्च को सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 29 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां व्यस्त हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो इसलिए 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तब 2 दिन बाद 26 मार्च को किरण रिजिजू वापस खड़गे जी को खत लिखते हैं, लंबा चौड़ा खत लिखते हैं कि हम दोबारा मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे मिले, बातचीत करें, ताकि हम जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है हम उसको आगे ले चले। फिर से आधे घंटे के अंदर खड़गे जी ने जवाब दिया किरण रिजिजू को कि फिर से दोहराया कि सभी पार्टियों को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग सामूहिक तौर से कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब है सारी पार्टियां एक होकर मौजूद हों। ऑल पार्टी मीटिंग माने ये सिर्फ ये नहीं है कि सभी पार्टियों से मिले, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर मिले। और उन्होंने फिर से कहा कि 29 अप्रैल के बाद
ये ऑल पार्टी बैठक बुलाइए। तो ये सारे खत मैं आपको भिजवा दूंगा। 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये रिजिजू जी से खरगे जी को और खरगे जी से रिजिजू को ये खत आते रहे, जवाब जाता गया। पर सरकार तो पहले से ही मन बना दी थी। पहला मकसद था उनका 2 या 3 या 4 तारीख को ही स्पेशल सेशन बुला लें, यानी कि असम और केरला के चुनाव के पहले ही स्पेशल सेशन बुला लें। पर क्योंकि ये खत एक्सचेंज 8-9 दिन तक चला, वो नाकामयाब हुए और अंत में उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया कि 16, 17 और 18 को जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इस चुनाव प्रचार के समय मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के समय यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग, एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती, मनमर्जी, एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे खत में किरण रिजिजू की ओर से जो 3 खत आए हैं और कल जो बहस हुई राज्यसभा में, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई। सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की बात की गई। अगर आप ये खत पढ़े किरण रिजिजू का, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और कोई बात नहीं है। पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नहीं है, बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई। कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। सिर्फ नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति का मंत्र जपते रहे, परिसीमन की बात उठाई नहीं। पर अभी साफ हो गया है कि इस 3 दिन में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो सितंबर 2023 में पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, उसमें 30 महीने के अंदर संशोधन लाया जाएगा और परिसीमन को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।